नमस्कार, मैं दौलत शर्मा और आप देख रहे हैं यूआईपी न्यूज। बीजेपी के वरिष्ठ नेता शिवराज सिंह चौहान, जिनको मध्य प्रदेश में मामा के नाम से जाना जाता है, जिनका राजनीति में सफर काफी लंबा रहा है और कई बार उन्होंने ऐसे क्रांतिकारी फैसले लिए हैं कि वो जनता के फेवरेट बन गए हैं। आज आपको नेता शिवराज सिंह चौहान के बारे में बताएंगे कि आखिर उनका राजनीतिक सफर कैसा रहा, क्यों वो यहाँ पर पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी और पूर्व उप प्रधानमंत्री लाल कृष्ण आडवाणी के खास थे और क्या यहाँ पर उनके और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच कोई बड़ी टकरार है। आज ये सभी बातें आज आपको बताएंगे कि किस तरीके से शिवराज सिंह चौहान को मध्य प्रदेश के मामा का टैग मिला। वरिष्ठ नेता शिवराज सिंह चौहान को नए मंत्रिमंडल में कृषि और ग्रामीण विकास मंत्रालय की जिम्मेदारी सौंपी गई है। करीब 16 साल तक मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे चौहान इस बार विदिशा लोकसभा सीट से 8 लाख से भी ज्यादा वोटों से जीते हैं। वैसे शिवराज का नाम बीजेपी की तरफ से सबसे लंबे वक्त तक मुख्यमंत्री रहने का रिकॉर्ड भी है। प्यारेलाल खंडेलवाल, खुशाभाऊ ठाकरे और सुंदरलाल पटवा की छत्र छाया में अपने राजनीति जीवन की शुरुआत करने वाले शिवराज महज 31 साल की उम्र में विधायक और 32 में सांसद बन चुके थे। इस बार शिवराज 6वीं बार सांसद चुने गए हैं, जबकि वे 5 बार विधायक भी रहे। आइए डालते हैं उनके राजनीतिक सफर पर नजर। किशोरावस्था में ही शिवराज सिंह चौहान सक्रिय हो गए थे। ये कहानी है 1972 से लेकर 1977 तक की। शिवराज सिंह चौहान का जन्म भोपाल से करीब 80 किलोमीटर दूर बुधनी के जैत गांव में 5 मार्च 1959 को हुआ। उनका परिवार एक कृषक परिवार था। शिवराज सिंह चौहान का राजनीतिक सफर उनके पढ़ाई के लिए भोपाल आने के बाद शुरू हुआ। भोपाल में वो मॉडल स्कूल के छात्र थे, जहां पढ़ाई करते हुए ही वे 1972 में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़ गए। 1975 में शिवराज मॉडल हायर सेकेंडरी स्कूल के छात्र संघ के अध्यक्ष थे। तभी देश में आपातकाल लगा दिया गया। इसके विरोध में शिवराज सिंह चौहान बेहद कम उम्र में ही भूमिगत आंदोलन में सक्रिय हो गए। इस दौरान 1976 में उन्हें भोपाल जेल में भी रखा गया था। छात्र और युवा राजनीति का दौर 1977 से 1990 तक ये दौर चला। आपको बता दें 1977 से 1990 के बीच वे एबीवीपी में अलग अलग दायित्वों को संभालते रहे। यही वो दौर था जब वे एक सामाजिक कार्यकर्ता से चुनावी राजनीति में निपुण नेता में बदल रहे थे। 1982-1983 तक आते आते शिवराज एबीवीपी में राष्ट्रीय स्तर के नेता हो गए और उन्हें राष्ट्रीय कार्यकारिणी में जगह दे दी गई। इसके बाद उन्होंने आगे भारतीय जनता युवा मोर्चा की राह पकड़ ली। 1984-1985 में वो पहले भारतीय जनता युवा मोर्चा मध्य प्रदेश के संयुक्त सचिव बने। इसके बाद महासचिव और फिर 1988 से 91 तक इसके अध्यक्ष भी रहे। मतलब युवा राजनीति से चलते चलते अब शिवराज बीजेपी के एक राष्ट्रीय नेता बन चुके थे। हाँ, यहाँ पर पांव वाले भैया की राजनीति में भी उनके बढ़ते कदम थे। मामा से पहले उनको पांव वाले भैया के नाम से जाना जाता था। ये कहानी है 1990 से लेकर 2005 के बीच की। 1990 में बीजेपी ने उन्हें विधानसभा टिकट दिया और वे पहली बार विधायक बने। 1991 में अटल बिहारी वाजपेयी जिन 2 सीटों से चुनाव लड़ रहे थे, उनमें से एक विदिशा भी थी। बाद में अटल ने विदिशा सीट छोड़ दी, जिसके बाद पार्टी ने यहां से टिकट दिया और पहली बार शिवराज सिंह चौहान 1991 में 10वीं लोकसभा के सदस्य बने। आज भले ही लोग शिवराज सिंह चौहान को मध्य प्रदेश की राजनीति के लिए जानते हों, लेकिन उनके पास लोकसभा का लंबा अनुभव है। 10वीं लोकसभा के बाद शिवराज 1996, 1998, 1999 और 2004 में भी सांसद रहे। इस दौरान वे आधा दर्जन से ज्यादा मंत्रालयों की परामर्शदारणी समितियों के सदस्य रहे। 2002 में उन्हें बीजेपी का राष्ट्रीय सचिव और 2003 में राष्ट्रीय महासचिव बनाया गया। मई 2005 में उन्हें मध्य प्रदेश बीजेपी का प्रदेश अध्यक्ष भी बनाया गया। उमा भारती और हाईकमान की टसल से बने मुख्यमंत्री। आपको बता दें उमा भारती ने 2003 में बीजेपी को मध्य प्रदेश में सत्ता दिलवाने में बड़ा योगदान दिया, लेकिन झंडा प्रकरण में नाम आने के बाद उन्हें इस्तीफा देना पड़ा और बाबूलाल गौर मुख्यमंत्री बने। जब उमा भारती केस से बाइज्जत बरी हुई तो उनके और पार्टी के समीकरण उन्हें मुख्यमंत्री पद वापस दिलाने के लिए मुनासिब नहीं थे। बाबूलाल गौर भी मुख्यमंत्री पद छोड़ना नहीं चाह रहे थे। आखिरकार पॉलिटिक्स टसल में हाईकमान के आदेश के बाद प्रदेश अध्यक्ष शिवराज सिंह चौहान को मुख्यमंत्री बनाया गया। उमा भारती भी इस नाम पर सहमत थी। इसके बाद जो हुआ वो इतिहास है। शिवराज के नेतृत्व में बीजेपी जीती लगातार 2 चुनाव। शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में पार्टी ने
2008 और 2013 के लगातार 2 चुनाव जीते। 2005 से 2018 तक शिवराज लगातार मुख्यमंत्री रहे। 2018 में कांग्रेस ने वापसी की और सरकार बनाने में कामयाब रही, लेकिन ये सरकार 2020 तक आते आते गिर गई और शिवराज सिंह चौहान ने बतौर मुख्यमंत्री फिर वापसी की। वह इस पद पर 2023 के चुनाव तक बने रहे। इस दौरान शिवराज सिंह अपनी गृह विधानसभा सीहोर जिले की बुधनी से लगातार विधायक रहे। कुल मिलाकर शिवराज सिंह मध्य प्रदेश के सबसे ज्यादा वक्त तक मुख्यमंत्री रहने का रिकॉर्ड कायम कर चुके हैं। ऐसे में उनका लंबा प्रशासनिक अनुभव अब केंद्र में खूब काम आने की संभावना है। शिवराज की विनम्रता ने उन्हें सबसे अलग खड़ा किया। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के बारे में यह कहा जाता है कि उनकी विनम्रता ही उनकी सबसे बड़ी ताकत है और लोकप्रियता का माध्यम भी है। उन्होंने कभी भी विपक्ष और पक्ष ही दोनों नेताओं को नाराज नहीं किया। पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती जब शिवराज सिंह चौहान से नाराज हो गई तो उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती के घर जाकर उनके पैर छुए और आशीर्वाद लेकर नाराजगी को दूर करने की कोशिश की। राजनीति में मध्य प्रदेश में 4 बार मुख्यमंत्री बनकर रिकॉर्ड बना चुके शिवराज सिंह चौहान की विनम्रता आज भी उन्हें सबसे अलग खड़ा करती है। यही वजह है कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में बीजेपी फिर विधानसभा चुनाव लड़ने जा रही है। एमपी में भारतीय जनता पार्टी को मिली शानदार जीत का क्रेडिट सीएम शिवराज सिंह चौहान की लाडली बहना योजनाओं को दिया जा रहा है। ऐसे में इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि आने वाले महीनों में इस योजना से मिलने वाली रकम धीरे धीरे करके बढ़ाया जा सकता है। आइए बताते हैं कि आखिर क्या है एमपी में चल रही लाडली बहना योजना और इसमें हर महीने पात्र महिलाओं को कितना पैसा मिलता है। ये वही योजना है जिसको यहाँ पर शिवराज सिंह चौहान को मामा बना दिया, यानी देखा जाए तो उनको जनता का प्रिय बना दिया। लगातार वो मामा के नाम से फेमस हुए और जनता से उनका जुड़ाव देखने को मिला। और इस बार भी जो लोकसभा चुनाव हुए और उनके नेतृत्व में ये चुनाव लड़े गए, हालांकि इस लोकसभा चुनाव से पहले जब उनको मुख्यमंत्री पद से हटाया गया या फिर कहा जाए कि जब चुनाव पार्टी जीती तो यहाँ पर डॉक्टर मोहन यादव को मुख्यमंत्री बनाया गया। कहा जा रहा था कि कहीं ना कहीं शिवराज सिंह चौहान का पत्ता यहाँ पर काटा जा रहा है, क्योंकि शिवराज सिंह चौहान बड़े राष्ट्रीय नेता बन चुके हैं और ऐसे में जो बीजेपी के और अन्य बड़े नेता हैं वो उनकी जगह खा सकते हैं। जिसमें नाम आ रहा था कि क्या प्रधानमंत्री पद के लिए शिवराज सिंह चौहान यहाँ पर आगे आ सकते हैं या फिर यहाँ पर गृह मंत्रालय या फिर और अन्य बड़े मंत्रालय, क्या शिवराज सिंह चौहान वहां आ सकते हैं। तो उनको यहाँ पर अब पार्टी साइडलाइन कर रही है। लेकिन जब लोकसभा चुनाव आया तो सबसे पहले शिवराज सिंह चौहान के यहाँ पर देखा गया कि उनको सबसे ज्यादा तवज्जो दी गई और अब उनको यहाँ पर कृषि मंत्रालय दिया गया है। और यही लाडली बहना योजना और ऐसी कुछ उनकी योजनाएं हैं वो अब यहाँ पर काम आने वाली हैं। और वो खुद भी ऐलान कर चुके हैं कि मैं जब केंद्र में जाऊंगा या फिर मैं केंद्र में हूं तो मैं यहाँ पर अपनी लाडली बहनाओं का बिल्कुल ख्याल रखूंगा। आपको बता दें, समझा दें कि आखिर ये लाडली बहना योजना क्या होती है। महिलाओं को आर्थिक रूप से निर्भर करने के उद्देश्य से मध्य प्रदेश सरकार इस साल मार्च में लाडली बहना योजना की शुरुआत की थी। इस स्कीम के तहत राज्य सरकार प्रदेश की स्थायी निवासी महिलाओं को 1250 रुपये महीना देती है। हालांकि योजना की शुरुआत में यह रकम 1000 रुपये थी, लेकिन बाद में इसे बढ़ाकर 1250 रुपये कर दिया गया। अब इस योजना के तहत मध्य प्रदेश की महिलाओं को सालाना 15,000 रुपये मिलते हैं और ये स्कीम कहीं ना कहीं शिवराज सिंह चौहान की राजनीति को बदलती हुई नजर आई। और अब यहाँ पर उम्मीदें हैं कि वो जब से सांसद बने हैं तो अब मध्य प्रदेश को और वो आगे लेके जाएंगे और साथ ही साथ यहाँ पर अब और केंद्र की राजनीति में उनका निखार यहाँ पर सामने आएगा। तो देखना होगा कि शिवराज सिंह चौहान अब अपना कृषि मंत्री का नेतृत्व किस तरीके से संभालते हैं, क्या आगे किस तरीके से उनका राजनीतिक भविष्य रहने वाला है, ये भी देखने वाली बात होगी। बाकी और भी ऐसी खबरें जानने के लिए देखते रहिए UIP न्यूज़। धन्यवाद।